चलें, आयत नंबर हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का जिक्र आ गया और फिर उसके बाद इस फैसले का जिक्र आ गया। फिर उसके बाद अच्छा आयत नंबर 80 में कि सिखा दिया हमने उन्हें एक तुम्हारे काम के पहनावे की कारीगरी के तुम्हारी हिफाजत करे तुम लोगों की जंग से, तो क्या तुम शुक्रगुजार यानी ज़िरहें बनाते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और फिर अल्लाह ये दुआ करी थी रो रो के, तो अल्लाह ने ज़िरहें बनाने का हुनर आपको अता फरमा दिया। जो फौलाद था, लोहा था, आपके हाथों में मोम बन जाता था, जैसे मोम को आप जिस तरह चाहो शेप दे देते हो इस तरह बन जाता था। तो अल्लाह ताला ने ये आपको हुनर अता फरमाया। इससे क्या पता चला, रिज़्क़े हलाल के लिए बंदा दुआ करे तो रिज़्क़े हलाल के अल्लाह ज़राए पैदा कर देता है। जैसे बाज़ लोग पकड़े जाते हैं, डाकू चोर पकड़े जाते, क्यों नौकरी नहीं मिलती थी, ये नहीं, आप नियत तो करें, रिज़्क़े हलाल के लिए नियत तो करें, ज़राए अल्लाह पैदा फरमा देगा। लेकिन जब बंदे को बैठकर ही खाना हो और नहीं हाथ पैर हिलाना हो तो फिर यही होगा, जैसी नियत करेंगे। तो यही चीज़ कही जा रही कि हज़रत दाऊद जब रोए तो अल्लाह ताला ने आपने दुआ करी रो के, अल्लाह मुझे हाथ का हुनर अता फरमा। हालांकि उनके लिए खजाने से बैतुल माल से तनख्वाह लेना जायज़ है, वो नाजायज़ नहीं था, लेकिन तकवे का मयार ये था उनका। ठीक है, तो आज अब ये कहा जा रहा है। अब उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है आयत नंबर 81 में, और सुलेमान के लिए कि तेज हवा को चला करे उनके हुक्म से, तेज हवा चला करे उनके हुक्म से इस जमीन की तरफ जिसमें हमने बरकत दे रखी और हम हर चीज का इल्म रखते हैं। यानी अब हवाओं को मुसख्खर कर दिया हज़रत सुलेमान के लिए। क्यों कहते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को 1000 घोड़े, और ये घोड़े कौन से थे, जंगी घोड़े, यानी जंग में काम करने वाले, जिहाद में दौड़ दौड़ के दुश्मनों की तरफ बढ़ने वाले ये घोड़े किसी ने। और आपको मोहब्बत क्यों थी, आपको उन घोड़ों से मोहब्बत इसलिए थी कि क्योंकि देखिए बल आदियाती दबहा, और वो दौड़ने वाले जिहाद के घोड़ों की अल्लाह ताला कसमें खा रहा है ना, जो जिहाद में दौड़ते हैं, जो अपने सुम्मों को पत्थरों पे मारते हैं, चिंगारियां निकालते हैं, उन्हीं का जिक्र आया है ना। तो अल्लाह को ये घोड़े पसंद हैं जो राह खुदा में जिहाद के लिए निकलते हैं, जिस पर सवार होते हैं मुजाहिदीन। तो हज़रत सुलेमान को इन घोड़ों से मोहब्बत क्यों थी कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते हैं। आपको इसकी, और फिर अल्लाह ने आपको वो इल्म अता फरमाया था। आपको पता है, जब तबीब के पास जाए तो वो नफ्स पकड़ के आपको बता देता है कि आपको बादी है, या आपको ये है, या आपको सीने में सलाम को अल्लाह ने ये इल्म दिया था कि आप घोड़े की गर्दन पे और उसके रानों पे और उसकी पिंडलियों पे हाथ फेरते थे, आपको घोड़े के अंदर की बीमारी और ऐब का पता चल जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो ये 1000 घोड़े आपने मंगवाए, ये घोड़े किसी ने आपको तोहफतन भेजे थे और आप इनसे इसलिए मोहब्बत करते थे कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलते, मंगवाए। आप उसके एक एक करके हाथ फेरना शुरू, उनकी गर्दन पे, उनकी पिंडलियों पे, और एक एक करके आगे कर रहे हैं। इतने में आपकी नमाज जो है वो लेट हो गई, और आपने कहा कि मैं इन घोड़ों की मोहब्बत में, हालांकि मैंने बताया मोहब्बत कौन सी थी, जिहाद की निस्बत से, इनकी मोहब्बत में लगा रहा और नमाज लेट हो गई, आपने उनको ज़िबह करवा दिया। अच्छा ये भी याद रखें एक बात और, घोड़ा देखिए, घोड़ा ऐसी चीजें नहीं खाता, घोड़े के वो दांत नहीं नोकीले जैसे दरिंदों के दांत होते हैं। फिर घोड़ा हम पे वो क्यों मना करा है खाने, मकरू क्यों है? इसलिए कि घोड़े अगर ज़िबह कर करके लोग खाना शुरू कर देंगे तो जिहाद के लिए घोड़े बचेंगे नहीं। जैसे आज दरियाओं में मछलियों की, जैसे पल्ला मछली खत्म होती जा रही है, पहले बड़ी बड़ी होती थी, अब छोटी छोटी मिलती है, इतना शिकार करते हैं, बहुत सारी चीजें, जानवर की नस्ल जो है कम होती जा, तो घोड़ों को इसलिए शरीयत में मना करा। नहीं तो घोड़े को मना करने की और कोई कबाहत नहीं, घोड़ा घास खाता है ना, वही चीजें, ना उसके नोकीले दरिंदों जैसे दांत है ना वैसे उसके खुर हैं, वैसे दरिंदों की तरह नहीं है उसके पाँव। तो मना इसलिए किया घोड़ा हम लोगों पर कि घोड़ा खाएंगे लोग, इसका गोश्त खाएंगे तो फिर एक वक्त होगा जिहाद के लिए घोड़े खत्म हो जाएंगे। तो बाद शरीयतों में घोड़े हलाल थे, आपने ज़िबह करवाए, हज़रत सुलेमान ने घोड़े ज़िबह कर दिए कि मतलब मैं इनकी मोहब्बत में रहा। अल्लाह को अपने नबी की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने हवाओं को मुसख्खर कर दिया कि सवारी के जानवर तो ज़िबह कर दिए, ए हवाओ मेरे नबी सुलेमान जहाँ कहें वहाँ उड़ा के ले जाओ, इनके दरबार वालों के समेत। अल्लाह ने ये करा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का इल्म दिया था। ये हवा एक दिन में 1 महीने का फासला तय करवाती थी, एक दिन में 1 महीने का रास्ता। मुल्क शाम में जिन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक शहर बना रखा था,
सुबह को हज़रत सुलेमान वहां से निकलते और तमाम आलम के गिर्द फिरते और फिर मगरिब की नमाज के वक्त हवा उन्हें वहीं ले आती। और एक रिवायत ये भी है कि हज़रत सुलेमान सुबह को तदमर से, यानी वो शहर जो जिन्होंने आपके लिए बनाया था, निकलते और फारस के शहर अस्तखर में इस्तराहत यानी आराम करते और रात को बाबिल में जाते और दूसरे दिन बाबिल से निकलकर चाश के वक्त अस्तखर में होते और शाम के वक्त तदबर में वापस आ जाते थे। यानी इतनी लंबी मुसाफत, लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला ने आपके लिए ये आसानियां फरमा दी थी, हवाओं को मुसख्खर फरमा दिया था कि आपको उड़ाकर हवाएं ले जाती थी। यहाँ तक हमारी ये जो है सूरह अंबिया मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह सूरह हज जो है हम अगली सूरतों के साथ इंशाल्लाह कर लेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रहमान या रहीम या इलाहिल आलमीन। परवरदिगार मेहरबान, जो पढ़ा जितना पढ़ा तेरी रज़ा तेरी अता तेरे फज़्ल करम के साथ, पाक परवरदिगार इस कुरान के उलूम को हमारे सीनों में उतार दो, हमारे दिमागों में उतार दो। या अल्लाह ये कुरान के मज़ामीन, कुरान के अहकामात हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। या अल्लाह हम इस इल्म को कभी भूलें ना, इस इल्म को अपनी औलादों अपनी नस्लों में मुंतकिल करने वाले बन जाए। या अल्लाह कुरान का इल्म ही हमारी ज़िंदगियों का ओढ़ना और बिछोना बन जाए। या अल्लाह रब्बे करीम परवरदिगार मेहरबान, हमें या अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी रहने वाला बना दे। इस किताब हिदायत के सदक़े हमें हिदायत अता फरमा, किताब शिफा के सदक़े हमें शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह रब्बे करीम, या अल्लाह रब्बे करीम इस कुरान को समझ कर पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह इस कुरान के अहकामात पर अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह आलमीन, पाक परवरदिगार तेरे नेक बंदों की सुन्नतों की इत्तबा करने वाला बना दे। तेरी नाफरमानी से बचा ले या अल्लाह, बुरे कामों से बचा ले, बेहयाई की बातों से हमें, हमारी औलादों हमारी नस्लों को बचा ले। हमारे बच्चों में हमारी बच्चियों में शर्म व हया दे दे। या अल्लाह बुरी बातों से बचा ले, निगाहों में शर्म डाल दे। या अल्लाह दिलों में शर्म व हया डाल दे। पाक परवरदिगार हमारे बहुत सारे बहन भाई या अल्लाह तेरे हरम शरीफ पहुँच चुके हैं, बाज़ मदीना पहुँच चुके हैं। या अल्लाह कुछ तैयारियां कर रहे हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं। या अल्लाह इन सब की हाज़िरियों को मकबूल हाज़िरियाँ बना दे। और या अल्लाह इनके कदमों के सदक़े हम गुनहगारों को वहाँ बुला ले, हम ख़ताकारों को वहाँ बुला ले। या अल्लाह रब्बे करीम बीमारों को शिफ़ाए कुल्ली सेहत कामिला आजिला अता फरमा। हमारी हफ्सा को सेहत तंदुरुस्ती सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाना, अपने बच्चे के लिए साया बनाना। या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती सलामती अता फरमाना। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कुल्ली सेहत कामिला अजला अता फरमा। तंग दस्तों की रुज़्क़ फराख कर दे, बेनमाजियों को नमाजी बना दे, बेहिदायतों को हिदायत वाला कर दे, बेनिकाहों को नेक जोड़े अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद फरमा दे। जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं, स्वाले औलाद नरीना अता फरमा दे। या अल्लाह जो मरीज़ अस्पतालों में, ICU में, घरों में है, या अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली सेहत कामिला अजला अता फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान को रहती दुनिया तक सलामत रखना, पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से बचा लेना, पाकिस्तान को अमेरिका नवाज हुक्मरानों से बचा लेना, पाकिस्तान को अमेरिका की ग़ुलामी करने वाले हुक्मरानों से बचा लेना, पाकिस्तान में आका के ग़ुलाम हुक्मरान भेज दे। या इलाहिल आलमीन, पाकिस्तान में या अल्लाह ऐसे हुक्मरान भेज जो शरीयत के पाबंद हों, तेरे पसंदीदा हों, शरीयत पर ना सिर्फ अमल करते हों बल्कि अमल करवाते हों। या अल्लाह रब्बे करीम अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाले हों, तुझसे डरने वाले हों, तेरे हबीब से मोहब्बत करने वाले हों, उनके अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हों। या अल्लाह ऐसे हुक्मरान भेज दे मेरे मौला।
या इलाही आलमीन हमें नाआक़िबत अंदेश हुक्मरानों से बचा ले। या अल्लाह हमें खुद भी या अल्लाह गुनाहों से बचा ले, रियाकारी से बचा ले, धोखाधड़ी से बचा ले, बुरी बातों से बचा ले। या अल्लाह हमारी मुअल्लिमात की हिफाजत फरमा, इनके नसीब बुलंद फरमा, इनकी परेशानियां दूर कर दे, इनके लिए आसानियां पैदा फरमा दे, इनको हर शर से, हर शरीर से, हर बुरी नज़र से इनको महफूज रखना। इज़्ज़त व आबरू के साथ अपने घरों में आए जाएं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करें और मौला इनके नसीब बुलंद फरमा देना। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दम में वापसी हो या रब हम सबको नसीब करना कलमा पढ़ने की तौफीक। हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अल्लाहुम्मा